नमस्कार प्यारे साथी, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ सारे साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मैं सभी स्टूडेंट का स्वागत करती हूँ अपने प्लेटफॉर्म RWT ऑफिशियल में। तो साथियों, आज हम करेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सॉल्व। इससे पहले हिंदी और GS के सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं जो विवेक सर के द्वारा बनाए गए हैं, 10 मॉडल पेपर। आज से हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम आपको एक बात और बताएं, जैसे कि आपकी मांग थी कि मैम और दीदी आप रीजनिंग का भी सॉल्व करा देना, तो उसी की वजह से मैं आपको ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रहे हैं। आप लोगों के से एक रिक्वेस्ट है कि मैं ज़्यादा लिख नहीं पाऊँगी क्योंकि मोबाइल से पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग साथ देना, खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करना। मैं आपको ये मॉडल पेपर पूरा दिखा दूँगी इसी मोबाइल पे, साथ में मैं भी सॉल्व करूँगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नीचे दी अक्षरों की श्रृंखला में दाईं ओर से चौथा और बाईं ओर से चौथे अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं? तो इसमें क्या पूछा गया, तो ये एक जो श्रृंखला दी गई नीचे ABDCK LMRVGFNOWQSTUVA, तो ये एक जो श्रृंखला दी गई अल्फ़ाबेट की, तो इसमें दाईं ओर से चौथा यानी कि लेफ़्ट से चौथा और राइट से चौथा, लेफ़्ट और राइट से चौथा कौन सा बन रहा है? तो लेफ़्ट से चौथा इसमें C आ रहा है और राइट से चौथा इसमें T आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में जितने अक्षर हैं आप उनको काउंट करके, तो इन दोनों के बीच में जो अक्षर बन रहे हैं तो वो टोटल अक्षर कितने हैं? तो 12 हैं। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर। चलिए इसको पढ़ते हैं। ऑर्डिनरी को कूटबद्ध भाषा में ये लिखा जाता है, तो प्रिफिक्सन को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें कुछ नहीं किया गया, बस इसमें टू डिजिट को बस ले लिया और उनका स्थान परिवर्तित कर दिया है क्रॉस में। तो बस जैसे ऑर्डिनरी ऐसे लिखा है तो R को फर्स्ट नंबर पे कर दिया, O को सेकंड नंबर पे। तो इसी तरीके से यही श्रृंखला अंत तक चलेगी। तो इसमें जो आंसर बन जाएगा, तो इसी प्रकार प्रिफिक्सन को क्या लिख दिया जाएगा? तो ये लिख दिया जाएगा। तो इसका जो आंसर है 77 का वो हो जाएगा B हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में रोटेट को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में काउंटिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसमें आप पहले तो आप करिए सॉल्व, कैसे ये बन रहा है, इसका आंसर क्या आएगा? चलिए बताइए आप लोग। बना? चलिए मैं बताती हूँ। ये भी बहुत सिंपल सा ही है क्योंकि इसमें +3 का अंतर है। जैसे ROTATE को क्या लिखा गया? URWDWH। तो इसमें क्या है, बस कितने का अंतर है? R से U तक आएंगे तो कितना हो रहा है? +3, क्योंकि R 18 पे आता है और U 21 पे आता है, तो 18 और 21 के बीच में कितने का अंतर है? +3 का अंतर है। तो यही श्रृंखला आगे चलती जाएगी, +3 का बस इसमें डिफरेंस है। तो इसका जो इसी प्रकार से काउंटिंग में यही लग जाएगा, सेम यही तरीके से काउंटिंग में बस आप बना देना। तो जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा? FRXOW, क्या हो जाएगा? FRXOWLQJ। तो इसका जो आंसर है वो A हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? 78 का आंसर A हो जाएगा। इसमें सिर्फ +3 का अंतर है, तो C में प्लस अगर आप 3 करोगे, मैं चलो बता देती हूँ, तो कितना आएगा? F आएगा। इसी प्रकार O में +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। इसी प्रकार U में +3 करोगे तो X आ जाएगा। N में +3 करोगे तो Q, T में +3 करोगे तो W, और I में +3 करोगे तो L, N में +3 करोगे तो Q। तो 78 का आंसर जो है वो A है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 79, एक निश्चित कूट भाषा में रिनी, मिकी, सुकी, वी आर टुगेदर के रूप में लिखा जाता है। तो मिकी, लूसी, पिंसी को ऑल आर डिफरेंट के रूप में लिखा जाता है। तो सुकी, लूसी और डैनी को ऑल गेट टुगेदर के रूप में लिखा जाता है। तो लूसी के लिए कोड क्या होगा? तो लूसी के लिए इसमें कोड क्या होगा? तो ये कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ये वाला इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है। तो इसमें पहले तो आप जोड़े फर्स्ट, तो देखिए आपको मैंने सॉल्यूशन दे दिया है। मिकी को क्या लिखा जाता है? इसमें देख लिया, रिंकी, मिंकी, सूकी, यानी कि पहला हमें ये पैराग्राफ दिया गया था, सेकंड पैराग्राफ ये दिया गया था, थर्ड पैराग्राफ ये दिया गया था हमें क्वेश्चन में। तो सॉल्व कैसे किया? तो इसमें कैसे इसको करते हैं, तो इसमें 2 को कॉमन देखा जाता है, यानी कि सेम कौन सा है? तो इसमें क्या मिकी, तो मिकी इसमें है, दोनों में मिल रहा है। तो इसमें क्या मिल रहा है? सेम, तो इसमें R मिल रहा है। तो मिकी को क्या लिखा जाएगा? R। लूसी को हमने व्रत में इससे दिखाया है
तो लूसी इन दोनों में है। फिर सेकेंड और थर्ड को देखेंगे इस पैराग्राफ में, तो इसमें लूसी कॉमन है और इसमें ऑल। तो लूसी को हम क्या लिखेंगे, ऑल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑल। तो हमें पूछा भी क्या गया था, लूसी को क्या लिखेंगे, तो उसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। तो लूसी को क्या लिखेंगे, ऑल। सूकी को क्या लिखेंगे, टुगेदर। सूकी को क्या लिखेंगे, टुगेदर। तो 79 का आंसर जो है वो है डी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी विशेष कूट में स्लोप को ये लिखा जाता है, फैट को ये लिखते हैं 2685 लिखा जाता है, लोफ्ट कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें क्या किया गया है बताइए, आप लोग सॉल्व करिए कैसे ये सॉल्व किया गया है। तो ये क्वेश्चन करने का बहुत ही सरल तरीका, क्योंकि इसमें जो अल्फ़ाबेट दिया गया तो इन अल्फ़ाबेट को एक नंबर दे दिया गया है। तो एस को क्या नंबर दिया गया, 4, एल को 3, ओ को 7 और बी को 9। इसी प्रकार फैट में तो इसको क्या लिखा जाएगा, LOFT लोफ्ट। तो एल पे कौन सा नंबर, तो एल को 3 से लिखा गया है, तो क्या आ जाएगा 3। और ओ को 7 लिखा गया है, तो 7। एफ़ को किससे लिखा गया, क्या लिखा गया है एफ़ को, तो एफ़ को लिख दिया गया है 2। और टी को क्या लिखा गया, तो टी को लिखा गया 8। तो अब देख लीजिए ये किस में बन रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 80 का जो राइट आंसर है वो है सी। क्या है, सी। चलिए आगे चलते हैं 81। निम्नलिखित 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। तो नींद, अनिद्रा और स्मृति का क्या हो जाएगा, तो जो नींद का जब अनिद्रा से है तो स्मृति का क्या हो जाएगा, एल्जाइमर्स। नींद माने सोना, अनिद्रा माने ना सोना, नींद ना आना, तो इसी का स्मृति यानी कि स्मृति का क्या हो जाएगा, एल्जाइमर्स। तो 81 का आंसर क्या है, बी है। आगे चलते हैं 82 नंबर प्रश्न है। चलिए पढ़ो, इसको सॉल्व करें। फिर 4 विकल्प में से उसका चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। तो पहली जोड़ी जब इसको ये लिखा गया तो इसको क्या लिखा जाएगा, यानी कि अगली संख्या कौन सी आएगी, तो बताइए। इसमें कुछ नहीं, बस स्थान परिवर्तित कर दिया गया है और कुछ नहीं इसमें किया गया। तो पीछे से लिखना स्टार्ट कर दिया। 4, 5, 9 को कैसे लिखा गया है, 4, 5, 9 को, तो 9, 5, 4 बस उल्टा कर दिया इसको। तो जब इसको ये लिखा गया तो आगे वाली संख्या को क्या लिखा जाएगा, तो 7, 8, 3। तो क्या आंसर बन रहा है इसका बताइए, 7, 8, 3 किस में दिख रहा है, तो बी में दिख रहा है। तो 82 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 82 का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसे तो आप लोग खुद ही बहुत होशियार हो, आप लोगों ने कहा था कि इसको करा देना, तो इसीलिए मैंने आपको करा रही हूँ। उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। तो जो दूसरे शब्दों के चमेली, कमल, गुलाब, तो ये क्या है, ये फ्लावर्स हैं, लेकिन आम जो है वो क्या है, एक फ्रूट है, फल है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 83 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दी गई ज्यामितीय आकृतियों के नाम को उनकी भुजाओं की संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित विकल्प को करना है। तो सबसे पहले क्या आएगी, सरल रेखा। उसके बाद बताइए, सरल रेखा के बाद क्या आ जाएगा, वर्ग, क्योंकि इसमें 4 भुजाएं होती हैं। उसके बाद पंचभुज, उसके बाद अष्टभुज और उसके बाद 10 भुज। तो इसको बस आरोही क्रम में लगाना है, बढ़ते हुए क्रम में। तो ये ऐसा किस में दिख रहा है, पहला, तीसरा, चलिए मैं लगा देती हूँ। पहला आ जाएगा, फिर तीसरा वर्ग आ जाएगा, फिर दूसरा पंचभुज, फिर फोर्थ अष्टभुज और फिफ्थ 10 भुज। तो 1, 3, 2, 4, 5 किस में ये दिख रहा है आपको, 1, 3, 2, 4, 5, तो सी में ये दिख रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, सी है, 83 का आंसर सी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, चलिए पढ़ते हैं। निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने टी हैं जिनके तुरंत पहले और बाद में ई हो, यानी टी के तुरंत पहले ई और बाद में भी ई हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कितने ऐसे टी बन रहे हैं। तो इसमें ऐसे कितने टोटल टी बन रहे हैं, वो बन रहे हैं 8। कितने बन रहे हैं बच्चों, ये टोटल टी दिए गए हैं, आप इनको काउंट करके टी के पहले ई और बाद में भी ई हो। तो हमारा जो राइट आंसर है वो इसमें 8 बन रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी। चलिए आगे चलते हैं 86 नंबर। यदि ए को ये लिखा जाता है
यदि एक का अर्थ, सॉरी दोबारा पढ़ते हैं, a@b का अर्थ जो है वो a और b का बेटा है, ठीक है। a हैज़ b का अर्थ है a b का भाई है, और स्टार का अर्थ है a b की माँ है। तो ये हमें एक पैट या जो भी लिख दिया गया है। तो इसका अर्थ यदि जेड के 2 बेटे हैं और एक बेटी है, तो बताइए इसमें कौन सा सही बन जाएगा। तो जब हैज़ का अर्थ है, हैज़ का अर्थ क्या है, भाई, तो इसको आप पहले लिख लेना कि किसका अर्थ क्या दिया गया, तो इसको करने में बहुत आसानी होती है ऐसे क्वेश्चन को करने में। तो इसका जो आंसर वो बनेगा, इस 86 का जो आंसर है वो है क्या है, ए। इसका आंसर है क्या है, ए। डब्लू एक्स की बहन है, क्या हो जाएगा, डब्लू जो है वो एक्स की क्या है, बहन है। इसका राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शतरंज खिलाड़ी को इंगित करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, उसकी माँ आपके पिता की एकमात्र बेटी है। तो उसकी जो माँ है आपके पिता की एकमात्र क्या है, बेटी है, ठीक है। आगे क्या बताया गया है, महिला उस शतरंज खिलाड़ी से उस किस प्रकार से संबंधित है। तो जो महिला है वो उस शतरंज के खिलाड़ी से क्या संबंध रखती है। 87 का आंसर क्या हो जाएगा, माँ। उस शतरंज खिलाड़ी की क्या हुई, माँ, क्योंकि एक खिलाड़ी ने ही कहा है, क्या कहा है, एक आदमी से, एक इंगित करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा कि उसकी जो उस खिलाड़ी की जो माँ है, खिलाड़ी की माँ जो है आपके पिता की एकमात्र बेटी है। तो इसका आंसर क्या है, तो ये उसकी माँ हो जाएगी, उस आदमी ने, खिलाड़ी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 88 नंबर, यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाता है, यदि उत्तर पूर्व को क्या कहा जाता है, पश्चिम कहा जाता है, और दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाता है, उत्तर, और दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाता है, पूर्व। तो उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, दक्षिण। उत्तर पश्चिम को दक्षिण कहा जाता है, तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा, तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा, नॉर्थ ईस्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। आप इसको ऐसे बना के सॉल्व करना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये ऐसे इस क्रम में ये चल रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या है, बी, नॉर्थ ईस्ट। 88 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर ने कुछ नहीं, बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठा के ही रख दिया है, कहीं कहीं से मैंने खुद देखा है। आप चाहो तो प्रीवियस ईयर ही कर लो, आपके लिए बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, के उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चल रहा है। के उत्तर की ओर कितना चला है, वहाँ से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। अपने प्रारंभ स्थान से वह कितनी दूर और किस दिशा में है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे कि के जब उत्तर की ओर ये चला, यहाँ से कितना 10 किलोमीटर ये उत्तर की ओर चला, वहाँ से वह दक्षिण की ओर, यानी कि फिर वो वहाँ से वापस आया और कितना चला, 6 किलोमीटर फिर वो चला। उसके बाद 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। उसके बाद क्या है, वो जब वो यहाँ से 6 किलोमीटर चला, फिर वो यहाँ से कितना चला, 3 किलोमीटर जब वो पूर्व की ओर चला, ठीक है। तो अब वो अपना प्रारंभिक बिंदु उसका ये है और अंतिम बिंदु उसका क्या है, पूर्व की ओर चला। तो ये उसका अंतिम बिंदु है। तो यहाँ से उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, किस स्थान पर है और कितनी दूरी पर है। तो वह यहाँ से वो कितना 5 किलोमीटर दूर है अपने प्रारंभिक स्थान से, और वह 5 किलोमीटर दूर नॉर्थ ईस्ट में है। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो पहले तो वह 10 किलोमीटर चला, तो 10 माइनस 6, फिर वह 6 किलोमीटर, तो कितना इसमें अंदर, तो 4 किलोमीटर इधर ऐसे था। तो 4 का स्क्वायर अंडर रूट में और प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 16 प्लस 9 यानी कि अंडर रूट 25। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी है, 89 का आंसर बी। चलिए आगे चलते हैं। इसको ऐसे सॉल्व कर लेना। हम मोबाइल से करा रहे हैं तो इसलिए सही से हम उसे सॉल्व नहीं करा सकते हैं, सही से नहीं लिख सकते हैं। आप कॉपी पेन लेके बैठना, खुद से सॉल्व करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हुई हैं। रीता बाएं से 15वें स्थान पर है और रानी बाएं से 9वें स्थान पर है। रीता का स्थान रानी के बाईं ओर है। यदि स्नेहा बाईं ओर से 9वें स्थान पर है तो दाईं ओर से वह किस स्थान पर होगी? तो दाईं ओर से वह किस स्थान पर होगी? तो स्नेहा का पूछा गया है, तो इसको करना बहुत आसान है। तो टोटल कितनी है? 28 लड़कियां। स्नेहा का स्थान पूछा है, तो जब स्नेहा बाईं ओर से 9वें स्थान पर है, 9वें स्थान पर, तो -9 + 1, तो कौन सा स्थान आ जाएगा इसका? तो 20वां स्थान। तो ये जो स्नेहा है वो दाईं ओर से 20वें स्थान पर है, यानी कि इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा। 90 का आंसर ए। बस इसको लिखना कैसे? 28 - 9 + 1 = 20। तो यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग देख लीजिए कि सर ने किस तरीके से क्वेश्चंस को दिया है। नेक्स्ट है सना गोपी की तुलना में कम ऊंचाई पर है। सना है जो गोपी की तुलना में कम ऊंचाई पर है और निशा की तुलना में कम ऊंचाई पर है। गोपी गोविंद की तुलना में कम ऊंचा है। ठीक है, तो सना गोपी की तुलना में कम ऊंची है, तो गोपी सना से क्या है? ऊंचा है। तो ऐसे इसको लिख लीजिए, गोपी किससे? सना से ऊंचा है। तो इसको ऐसे ऐसे क्रम में लिखते जाइए, जिसका जो स्थान, तो इसमें जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 91 का जो आंसर है। तो इसमें क्या पूछा गया? अगर सभी बाईं ओर से दाईं ओर अपनी ऊंचाई आरोही क्रम में खड़े होते हैं तो गोपी का स्थान कहाँ होगा? बाईं ओर से। तो गोपी का जो स्थान है बाईं ओर से वो तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा स्थान हो जाएगा गोपी का, क्योंकि निशा के बाद गोविंद बड़ा ऊंचा है और उसके बाद गोपी, तो इसी के अकॉर्डिंग गोपी का जो स्थान है वो तीसरा हो जाएगा। सबसे पहले निशा गोविंद, निशा ऊंची है, फिर गोविंद उससे छोटा है, गोविंद से छोटा गोपी और गोपी से छोटा सना। तो राइट आंसर तीसरा यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा? तो इसमें +3 का अंतर है। NOMORP, NOMORP, इसमें +3 का इस डिफरेंस है। N से Q तक जाएंगे तो कितना? +3 हो रहा है। O से R पे जाएंगे तो +3 और M से P पे जाएंगे तो +3। इसी प्रकार फिर M से, तो बस इसमें अंतर जो है वो 3 का है। इसी प्रकार Q से T पे जाएंगे तो +3, R से U पे जाएंगे तो +3 और P से S पे जाएंगे तो +3। तो इसी प्रकार T से जब 3 आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा? तो 92 का आंसर क्या है? तो B है। क्या है? B है WXV, यानी TUS का क्या बन जाएगा? WXV। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बच्चों B। इसमें +3 का डिफरेंस है, आप कर लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 93, 101 से 90, 80, तो बीच में क्या आ जाएगा? 63, 56 श्रृंखला अनुपस्थित पद इसमें कौन सा हो जाएगा? तो पीछे से इसमें क्या हो रहा है, यहाँ 56 से लेके इधर तक आपको चलना है। तो 56 और 63 में किसका है? कितने का अंतर है? +7, फिर आगे 63, फिर इसके बीच में क्या आ जाएगा? तो 63 +8, यानी कि एक बढ़ता चला जाएगा। 7, 8, 9, 10, 11। तो जब 90 में 11 प्लस करेंगे तो 101 आ रहा है। 80 में +10 करेंगे तो 90 आ रहा है। 56 में +7 किया 63, और 63 में +8 किया तो कितना आ जाएगा? 71। तो आंसर क्या है इसका? 71, यानी डी आंसर करेक्ट है। 93 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। उत्तर आकृति किसी घन को प्रश्न आकृति में फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें कौन सा नहीं बनाया जा सकता है? तो इसमें पहले तो आप एक दूसरे के विपरीत की भुजाएं आमने सामने नहीं हो सकती हैं। तो देख लीजिए, वर्ग के अपोजिट ये आ रहा है, स्टार के अपोजिट ये, और इसका अपोजिट ये आ रहा है। तो देख लीजिए आमने सामने की किसकी भुजाएं, तो जो एक साथ नहीं बनेगा, तो कौन सा इसमें नहीं बनाया जा सकता? तो जो नहीं बनेगा वो है डी है, जो नहीं बनेगा, क्योंकि जब ये इसका अपोजिट है तो ये एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकता, दोनों एक साथ नहीं दिख सकते। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो है डी है। 94 का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 95 नंबर। निम्नलिखित आकृति में वर्ग को लोकतंत्रवादियों को वर्ग को क्या दर्शाया गया है? तो जो वर्ग है उसको लोकतंत्रवादी दर्शाया गया, लोकतंत्र। ठीक है। त्रिभुज को शिल्पकार, तो त्रिभुज को क्या दर्शाया गया है? ये शिल्पकार हैं। ठीक है।
व्रत को दोबारा से लिखते हैं। व्रत को क्या दर्शाया गया है? भारती, गलत लिख दिया था मैंने। त्रिभुज को शिल्प, और वर्ग को क्या लिखा गया है? तो वर्ग को लोकतंत्रवादी। वर्ग को क्या लिखा है? लोकतंत्रवादी। और आयत को क्या दर्शाया गया है? आयत को इसमें जो दर्शाया गया है वो पिता। क्या दर्शाया गया? आयत को पिता। तो इसमें क्या पूछा गया? अक्षरों का, मुझे हटाना पड़ेगा ये। तो क्या पूछा? कौन सा सेट, कौन सा अक्षर उन भारतीयों को दर्शाता है जो लोकतंत्रवादी हैं? तो कौन सा जो अक्षर है, कौन सा जो सेट है उन अक्षरों को दर्शाता है जो उन भारतीयों को दर्शाता है जो लोकतंत्र। कितने ऐसे भारतीय हैं जो लोकतंत्रवादी हैं? बस इसमें यही पूछा गया है, कितने भारतीय लोकतंत्रवादी हैं। तो लोकतंत्र किसको दर्शाया गया था? तो लोकतंत्र वर्ग को दर्शाया गया, ये रहा वर्ग, ठीक है। और कितने भारतीय जो हैं वो लोकतंत्रवादी हैं, और भारतीय जो है वो वर्ग है, वर्ग भारतीय है, और ये क्या है? लोकतंत्रवादी। तो ये लोकतंत्रवादी और ये भारतीय है, ठीक है। अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देख लीजिए इस वर्ग के अंदर और व्रत के अंदर ऐसे कितने हैं जो भारतीय हैं? भारतीय जो लोकतंत्रवादी हैं, तो कौन से हैं? तो वो जो है सी और बी है। क्या है? वही इसके अंदर आ रहा है, व्रत के अंदर और वर्ग के अंदर। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो है 95 का आंसर डी है। तो बी और जो सी है वो क्या हैं? लोकतंत्रवादी हैं। तो आंसर क्या है? डी है। 95 का आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए कथनों को सही मानते हुए यह निर्णय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से मेल खाते हैं। तो कौन से कथन है जो तार्किक रूप से मेल खाते हैं? सभी फूल नीले हैं, सभी नीले गुलाबी हैं। तो चलिए ये कथन दिया गया है, आगे इसका निष्कर्ष दिया होगा। तो क्या गया? सभी फूल कैसे हैं? सभी फूल कैसे हैं? नीले, ठीक है। और सभी नीले कैसे हैं? गुलाबी। तो देख लीजिए कौन सा संबंध बन जाए, कौन सा इसमें निष्कर्ष है। कुछ फूल गुलाबी हैं, क्या है? कुछ फूल गुलाबी हैं, कुछ फूल नीले हैं, सभी फूल गुलाबी हैं, ये निष्कर्ष दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुछ फूल जो हैं वो कैसे हैं? नीले हैं। तो कौन सा इसमें मेल खाता है? केवल निष्कर्ष सेकेंड, केवल निष्कर्ष सेकेंड, थर्ड, या सभी निष्कर्ष मेल खाते हैं? तो क्या इसमें सभी जो निष्कर्ष हैं वो क्या खाते हैं? मेल खाते हैं। इसका आंसर जो है वो है सी। क्योंकि सभी फूल गुलाबी थे, सभी फूल गुलाबी और कुछ फूल नीले, तो यही तो इसका जो सभी मेल खाते हैं, यानी कि आंसर क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न हैं। नीचे कुछ कथन निष्कर्ष जो दिया गया है, तो इसमें निष्कर्ष का अध्ययन करें और बताएं कौन सा निष्कर्ष किससे मेल खाता है। तो चलिए ये कथन दिया गया है। कुछ डेस्क क्या हैं? टोपियाँ हैं। क्या बन रहा है इसमें? कुछ जो डेस्क हैं वो क्या हैं? टोपियाँ हैं। और कोई भी टोपी काली नहीं है। तो पहले तो इसका संबंध बना लो। कुछ डेस्क क्या हैं? टोपी हैं, ठीक है। ये डेस्क हैं और ये टोपी, ये डेस्क साफ बना दूँ। सभी डेस्क क्या हैं? टोपी हैं, ठीक है। कोई भी टोपी काली नहीं है, कोई भी टोपी काली नहीं है, और कोई भी टोपी क्या है? काली नहीं है। तो क्या संबंध बन जाएगा? मैंने आपको बताया कुछ जो डेस्क हैं वो क्या हैं? टोपी हैं। कोई भी टोपी काली नहीं है, तो कोई भी टोपी काली नहीं है, इसको अलग बना लेंगे, ठीक है। या तो हम ऐसे बना सकते हैं इसको, अथवा हम इसको कैसे बना लेंगे? ये क्या है? डेस्क, और ये क्या है? टोपी, और ये क्या है? काली। तो एक तो संबंध इनका ये बन जाएगा। दूसरा संबंध क्या बन जाएगा? कुछ टोपी क्या है? डेस्क हैं, ठीक है। कोई भी टोपी काली नहीं है, तो कोई भी टोपी काली नहीं होगी, क्योंकि बीच में क्या है? डेस्क है। ये डेस्क है, ये क्या है? टोपी है, और ये क्या है? काली। तो एक तो संबंध ये बन जाएगा। तो चलिए अब इसमें आंसर कौन सा आ रहा है निष्कर्ष में देखते हैं। कुछ टोपी डेस्क हैं, कोई भी डेस्क काली नहीं है। तो कोई भी डेस्क काली नहीं है, ये निष्कर्ष है। तो देखिए कौन सा मेल खाता है।
आंसर क्या हो जाएगा? 97 का आंसर क्या है? तो इसका जो आंसर है वो है ए। सिर्फ निष्कर्ष एक सहमत या मेल खाता है। कुछ टोपी क्या है? डेस्क है। तो कुछ टोपी क्या है? जो डेस्क है। तो यही सही है। तो आंसर ए एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रस्तुत बेन आरेख में उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ये एक बेन आरेख दिया गया है और इसमें कौन सा संबंध बन रहा है वो आपको बताना है। तो देखिए किससे संबंध बन रहा है? मोर, कौवे, मुर्गे, गाय, चित्र, शेर। नहीं, ये परिवार से बन जाएगा क्योंकि ये परिवार है और उस परिवार में क्या है? ये पति है और ये क्या है? पत्नी है। तो आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। 98 का आंसर ए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यदि महीने का दिन सोमवार है तो उसी महीने के 31वें दिन से 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो पहला दिन जब सोमवार है तो टोटल कितने? 31 दिन। और पहले 2 दिन पहले यानी कि 31 माइनस 2 तो टोटल कितना बचा? 28। 28 में आप 7 का भाग दे दीजिए क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो इसी वजह से 7 से भाग दे देते हैं। तो 7 चौके 28, तो कितना रिमाइंडर? तो 0 बचा। तो इसीलिए वो 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो वही हो जाएगा यानी कि सोमवार ही रहेगा। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका 99 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष को भाषा को प्लस को मल्टीप्लाई माइनस को प्लस से प्रस्तुत करते हैं, मल्टीप्लाई को भाग से प्रस्तुत करते हैं और भाग को माइनस से प्रस्तुत करते हैं। तो निम्न में से उत्तर ज्ञात करना कि यानी कि हमें ये दिया गया। तो प्लस को किससे किया गया है? तो प्लस भाग को किससे किया गया है? तो भाग को माइनस से किया। तो बस आप इसको लिख लेना, बोर्ड मास की तरह इसको सरल कर देना या सॉल्व कर देना। तो इसका जो राइट आंसर है 100 का क्या आ जाएगा? तो 100 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 आंसर आ जाएगा। कैसे? तो क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन? 16 माइनस 8 भाग 4 प्लस 2। तो बस इसको सॉल्व कर लेना। तो 16 माइनस 2 प्लस 2 यानी कि 18 माइनस 2 इजिकल टू 16। तो आंसर क्या बन गया हमारा? 16। तो 100 का आंसर क्या है? 16 यानी सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 101 दिए गया एक आरेख दिया गया है जो 6 दिनों में थिएटर काउंटर पर बेची गई टिकटों की संख्या का रिकॉर्ड दिखाता है। ठीक है, कितने दिन बेची गई टिकटों की संख्या पिछले दिन बेची गई टिकटों से कम थी। तो किसकी संख्या पिछले दिन बेची गई टिकटों से कम थी? तो देख लिए 6 दिन दिए गए हैं। ये बेची गई टिकटों की ये संख्या है। तो कब कितनी बेची गई ये इसमें ये दिया गया है। तो जो दूसरे दिन बेची गई टिकटों की संख्या है वो है अगले दिन बेची गई टिकटों की संख्या से क्या पिछले दिन बेची गई टिकटों की संख्या से क्या है? कम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 102 नंबर। दिए गए विकल्पों में चित्र किस से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे चित्र 2.1 से संबंधित है। तो देख लीजिए जिस प्रकार वो संबंध है उसका है उसी प्रकार उसका कैसे होगा। फर्स्ट का जब ये संबंध है तो इसका किससे होगा इसमें से। तो इसमें क्या किया गया है? पहले ये एक वृत्त के 2 वृत्त दिए गए, उसके अंदर ये दिया गया है गुणा, त्रिभुज, माइनस और डॉट। तो किसको किधर परिवर्तन किया? इसमें देखिए क्या इसमें अंतर आपको दिख रहा है। तो इन दोनों को अंदर कर, बाहर वाली जो आकृति है उनको अंदर कर दिया और चेंज कर इसको उठा के ऊपर रख दिया और इसको। तो इसी प्रकार इसमें क्या बन जाएगा? तो जेड है वो ओ के पास चला जाएगा और एल है वो प्लस के पास आ जाएगा, प्लस है वो एल के पास चला जाएगा। तो इसी प्रकार इसका संबंध क्या बन रहा है? ये वाली आकृति सही है। तो 102 का जो आंसर है वो है बी। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए 102 का जो आंसर है वो क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 103 नंबर में क्या नीचे विकल्पों में उचित उत्तर देना है हमें आप। तो इसमें कैसा संबंध इस आकृति को बताइए, आंसर दीजिए। तो इसमें ये अंतर है जो बाहर वाली आकृति है वो अंदर वाली आकृति से कैसे स्पर्श करते हुए जा रही है एक आकृति को छोड़ के। तो जब ये बना है तो इसका क्या बन जाएगा? तो जब ये एक आकृति को छोड़ के जा रही है तो ये 2 आकृतियों को छोड़ते हुए अंदर की सारी रेखाओं से क्या है? स्पर्श करते हुए जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, बी वाली जो आकृति है वो एकदम सटीक है। तो 103 का आंसर क्या है, तो बी है। देखिए 103 का आंसर क्या है, बी। आगे चलते हैं 104 नंबर। उस आकृति को चुनें जो बाकी आकृतियों से अलग है। तो बाकी आकृतियों से अलग है तो कौन सी आकृति है, देखिए इसमें किसी में भी टी नहीं दिया गया, लेकिन सी में क्या है, टी को दे दिया गया। तो हमारी आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। 104 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर। तो इसमें क्या पूछा गया है, निम्न वर्गों की संख्या कितनी है। तो आप इसमें काउंट कर लेना कितने वर्ग बन रहे हैं, मैं इसका आंसर बता दे रही हूँ। तो टोटल वर्ग जो हैं वो इसमें 22 बन रहे हैं। कितने, 22 बन रहे हैं। तो आंसर क्या है, 105 का आंसर ए है। क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। यदि ये दर्पण को रेखा MN पर रखा गया है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति की सही बनेगी। अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप हमेशा जैसे पेज पलट के देख लीजिए तो पता चल जाएगा पीछे से कैसा बन रहा है, तो वही आगे। तो दर्पण में इसमें ये वाला है जो इधर आ जाएगा, इधर वाला इधर आ जाएगा। तो देख लीजिए इसमें ये वाला तो सेम ही रहेगा नीचे वाला। तो ऐसा किस में दिख रहा है, तो 106 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 106 का आंसर जो है वो एक दूसरे के ये कैसे अपोजिट हो जाएंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी है। ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो आंसर कौन सा है, डी है। 106 का राइट आंसर डी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, कौन सी उत्तर आकृति के पैटर्न को प्रश्न आकृति बनाने के लिए जोड़ा गया है। यानी कि इस आकृति को बनाने के लिए कौन सी आकृति को जोड़ा गया है। तो 107 का जो आंसर है वो है बी। क्या है, बी है। इस आकृति को जोड़ा जाएगा तब ये उत्तर आकृति बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं 108 नंबर। ये फिर मैथ के क्वेश्चन हैं। 109 नंबर है। नीचे दिए गए प्रश्न कथन और तर्क दिया गया है तो आपको तय करना है इनमें से कौन सा तर्क सशक्त है और कथन। क्या भारत सरकार को सभी राज्यों में समान कार्य करने के लिए समान वेतन निर्धारित करना चाहिए। तर्क क्या दिया गया है, इसमें व्यक्ति अपने राज्य में ही कार्य पाने की कोशिश करेगा, नहीं क्योंकि इससे लोगों में जागरूकता का अभाव होगा। हाँ, इससे व्यक्तियों के खर्चे में कम हो जाएंगे, यानी कि इससे व्यक्तियों के क्या खर्चे कम हो जाएंगे। तो ये कथन है और निष्कर्ष है। तो चलिए इस तर्क दिया गया, ये तर्क दिया गया है और ये कथन। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा इसमें मेल खाएगा। तो कौन सा इसमें व्यक्ति अपने राज्य में ही कार्य कर पाएगा। तो सही बात है, अगर भारत सरकार को सभी राज्यों में समान कार्य तो सही है। हाँ, इसमें व्यक्तियों के खर्चे भी कम हो जाएंगे, जब कहीं जाएंगे नहीं अदर राज्य में, अपने ही राज्य में रह के काम उनको मिल जाएगा तो उनके खर्चे भी कम हो जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट और क्या थर्ड सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर, तो केवल जो तर्क है वो फर्स्ट और थर्ड क्या है, सशक्त है, यानी कि बी आंसर करेक्ट है 109 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या निर्देश दिया गया है। 112 तक के निम्न अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सॉफ्टवेयर को देख रेख के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जो चुने जाने के मापदंड हमें इसमें मापदंड दिए गए हैं जो इंजीनियर को चुनने के लिए। चलिए उम्मीदवार है अंग्रेजी या फ्रेंच जानता हो। उम्मीदवार क्या है, उसको अंग्रेजी भी जानता हो और क्या जानता हो, फ्रेंच जानता हो। उसकी जो आयु है वो 26 वर्ष से अधिकतम 37 वर्ष होनी चाहिए। कब से लेके 10-11-18 तक, 10-11-18 तक जो उसकी आयु है वो 26 या 37 साल का होना चाहिए। साक्षात्कार में न्यूनतम 75 अंक प्राप्त किए हों, न्यूनतम 4 वर्ष का उसे अनुभव भी हो। उपरोक्त मापदंडों को पूर्ण करते हुए तो उम्मीदवार चयनित किया जाएगा, यानी कि ये मापदंड अगर उसके पूरे हैं तो उस उम्मीदवार को क्या कर लिया जाएगा, चयनित कर लिया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन इसके देखते हैं। हालांकि यदि उम्मीदवार सभी मापदंडों को पूरा करता है लेकिन उसके पास सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष का कार्य अनुभव है तो उसके मामले को सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास भेजा जाएगा। अगर उसके पास 5 वर्ष का अनुभव है तो कहाँ भेजा जाएगा, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास भेजा जाएगा। तो चलिए इसके क्वेश्चन को करते हैं। 110 नंबर, नरेंद्र की साक्षात्कार 78% और उसमें कितना बताया गया था, 75%। कितना बताया गया था, 75%। और उसका अनुभव 5 वर्ष का उसके पास क्या है, अनुभव भी है, सही है। और उसका जन्म 20 अप्रैल 1992 को हुआ है। और उम्मीदवार से क्या मांगा गया था, 75% अंक, तो इसके पास कितने 78% अंक हैं, ठीक है। और उसमें 4 वर्ष का अनुभव था, इसमें 5 वर्ष का अनुभव है, तो ठीक है। और उसकी आयु 1992 है, कितनी है, 20 अप्रैल 1992 जब उसकी आयु, तो वो इसके अकॉर्डिंग वो 2018 तक कितने 26 साल का हो रहा है। तो ये तो सही है, उसका सब कुछ सही है। तो इसमें क्या किया जाएगा, देखिए आंसर क्या हो जाएगा। तो 110 का आंसर इसमें क्या हो जाएगा, तो उम्मीदवार का क्या चयन हो सकता है, यानी कि 110 का जो आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 111 नंबर, गीता 1980 में हुआ
हुआ था या हुई थी होगा, और वह फ्रेंच अंग्रेजी दोनों जानती है। उसने 85%, और जबकि मांगे कितने थे इसने, तो 75% न्यूनतम अंक मांगे थे, लेकिन 85% है, सही है। उम्र इसकी कितनी है, तो उम्र इसकी 38 साल है। कितनी है, 38, लेकिन मांगी कितनी गई थी, उसकी जो उम्र मांगी गई थी 37 साल, तो 1 वर्ष इसकी क्या है, ज़्यादा है। और डिप्लोमा के रूप में 4 वर्ष का उसके पास क्या है, अनुभव है, तो सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, उम्मीदवार का चयन नहीं, क्योंकि एज उसकी ज़्यादा है, तो क्या हो जाए, कोई भी निर्णय के लिए जानकारी अपर्याप्त नहीं है, तो आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 112, रोहन ने साक्षात्कार 89 अंक उसने इतना प्राप्त किया है, कितना, इतना उसने जब प्राप्त कर लिया, 35 वर्ष की है, और उसके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में 6 वर्ष का और सॉफ्टवेयर डेवलप के रूप में 5 वर्ष का कार्य अनुभव भी है। तो बताइए उसका क्या, उस उम्मीदवार का चयन होगा या नहीं होगा। तो 112 का आंसर क्या होगा, 112 उम्मीदवार के मामले को सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जब उसके पास 6 वर्ष का अनुभव है, 5 वर्ष का कार्य है, लेकिन उसकी उम्र 35, तो उस सब कहा गया था अनुभव तो किसके पास भेज दिया जाएगा, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास। तो आंसर क्या हो जाएगा, 112। जब उसके पास ये सब है तो उसका क्या हो जाएगा, चयन हो जाएगा। तो आंसर क्या, ए हो जाएगा। 89% है, यानी वहाँ कितने 75% मांगे थे, 35 वर्ष उम्र है, 37 मांगी थी, तो सही है, कमी है। 6 वर्ष का इसके पास वो है सॉफ्टवेयर डेवलप के रूप में, 5 वर्ष का क्या है इसके पास कार्य अनुभव भी है, तो सब कुछ तो सही है, तो इसका क्या हो जाएगा, चयन हो जाएगा। तो आंसर क्या है बच्चों, ए है, 112 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल का जन्म 1984 में हुआ था, वह फ्रेंच नहीं जानता, उसके साक्षात्कार 85%, 7 वर्ष का सॉफ्टवेयर, तो इसमें क्या हो जाएगा, 113 का आंसर। 113 का आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी निर्णय लेने के लिए जानकारी अपर्याप्त है। 113 का आंसर क्या है, ए है। नेक्स्ट पे चलते हैं। रमेश अंजलि का मोबाइल नंबर याद करने की कोशिश करता है, तो लेकिन उसे केवल 5 अंक तक, यानी कि 5 अंक तक प्राप्त हैं, ठीक है, 5 अंक तक प्राप्त हैं, ओके। 5 अंक पता करने के लिए अंजलि की सहेली से पता करने की कोशिश करता है, तो क्या पता चलता है, चलिए आगे पढ़ते हैं। जब वह आगे पता करती है, उसे 5 अंक तक तो पता है, आगे क्या, उसकी सहेली रीना बताती है कि अंतिम अंक 7 तथा उससे पहले का अंक 4 या 8, यानी कि उसे लास्ट का पता है 7 है, ठीक है, और 5 अंक तक तो उसे पता ही है। और उसकी दूसरी सहेली साधना बताती है कि 8वां अंक निश्चित 6 है, तो 8वां अंक जब निश्चित 6 है, ठीक है, ओके। और तथा उसके बाद का अंक 8 या 9 होगा, नहीं पता। उसकी अन्य सहेली से पता चला 6वें और 7वें अंक 3 और 2 बताए गए हैं, तो 6वां अंक और 7वां अंक क्या बताया गया है, 3 और 2, तो 3 और 2 6वां और 7वां अंक, तो बीच का अंक नहीं पता है। तो अंजलि को भी मोबाइल नंबर अंतिम, तो जब उसने ये कहा था 8 या 9 होगा, तो बीच का अंक क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा बच्चों, आप करके देख लेना, बहुत सिंपल सा है। तो 114 का आंसर जो है वो 32687, 32687, तो आंसर ए हो जाएगा इसका, 32687, सॉरी सी, क्या हो जाएगा, सी आंसर करेक्ट है, 114 का सी। 115 एक अंतर्राष्ट्रीय परामर्श फर्म को अपने वरिष्ठ सलाहकारों के बीच कर्मचारी प्रतिधारणा को मांगों का सामना करना पड़ रहा है। मानव संसाधन निदेशक समस्या का समाधान करना और संपूर्ण कार्यप्रणाली में सुधार करना चाहते हैं। मानव संसाधन निदेशक को संभावित समाधान के रूप में क्या विचार करना चाहिए, तो उसको क्या विचार करना चाहिए, आगे चलते हैं। साधारण परामर्श परियोजना को मान्यता देने के लिए ग्राहक संतुष्टि लाभन कार्यक्रम को लागू करना चाहिए, क्या होगा, लागू करना चाहिए। निरंतर कौशल वृद्धि के लिए विशिष्ट कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करना चाहिए, ऐसा तो नहीं कहा। पार कार्यात्मक सहयोग प्रोत्साहित करने के लिए वार्षिक कंपनी व्यापी रणनीति मंचों का आयोजन करना, नहीं। एक विश्राम कार्यक्रम लागू करना जिससे सलाहकारों को व्यक्तिगत व्यावसायिक विकास के लिए विस्तारित अवकाश लेने की अनुमति मिल सके, तो यही सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 115 का आंसर डी है, क्या है, 115 का आंसर डी, 115 का आंसर क्या है, डी है। 16 नंबर प्रश्न, निम्न में से निर्णय लेने की प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा होगा। निर्णय का मूल्यांकन, तो निर्णय का मूल्यांकन करना, ये ही एवल्यूएशन ऑफ डिसीजन का एवल्यूएशन करना ही ये अंतिम प्रक्रिया होगी। 116 का आंसर क्या है, ए हो जाएगा। आप एक वित्तीय पेशेवर हैं, एक व्यवसाय चलाने वाला व्यक्ति आपको सरकार को दे कर बचाने में सहायता करने के लिए कहता, आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, देखिए ग्राहक को सलाह देंगे, क्या करेंगे, इसका जो राइट आंसर है
117 का जो राइट आंसर है वो क्या है, डी है। क्या हो जाएगा, सहायता नहीं करेंगे क्योंकि देश के विकास के लिए सरकार को करों की आवश्यकता होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 117 का, क्या हो जाएगा 117 का जो राइट आंसर है वो है बच्चों ए। क्या है, ए है। ग्राहक को सलाह देंगे कि आप देय करों को बचाने के लिए उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन केवल कानूनी साधनों के माध्यम से। 117 का आंसर ए। आगे चलते हैं। चलिए 118 नंबर, 3:25 पर एक घड़ी की मिनट और घंटे की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो इनके बीच का कोण हमें ज्ञात करना है, तो हमें इसमें एक फॉर्मूला लगा देना है। कौन सा, तो हावर्स, क्या, हावर्स इंटू मिनट माइनस मिनट इंटू 11, मिनट इंटू 11, ये फार्मूला लगा के हमें इनको क्रम से रख देना है। तो 3 इंटू 60 माइनस 25 इंटू 11, इसको अपॉन 2। तो ये फार्मूला जो मैंने आपको बताया, हावर्स इंटू मिनट माइनस मिनट इंटू 11 अपॉन 2। ये वाला फार्मूला जो मैंने आपको बताया, हावर्स 11 अपॉन 2 इंटू मिनट्स, तो ये वाला फार्मूला। तो जो अगर आप सॉल्व करोगे तो कैसे हो जाएगा, 180 माइनस 275 अपॉन 2, तो इजिकल टू कितना आ गया 95 अपॉन 2, और 95 अपॉन 2, तो इसको जब इस भाग तो क्या बन जाएगा 47 1/2, तो 47 1/2 डिग्री कितना बनेगा एंगल, यही बनेगा। कोण घड़ी मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 47 1/2 डिग्री का। आगे चलते हैं। आप इसको खुद से सॉल्व करना और मुझे बताना, या मैं ही करवा दूँ, तो चलिए करवा देते हैं। चलिए पढ़ते हैं। अमित, राहुल, साहू और रमाकांत एक साथ काम करते हैं। अमित समझाता है कि वह उसे पूरा नहीं कर सकता, तो नई प्रतिबद्धता के लिए नहीं कहने में संकोच नहीं करना। राहुल सभी मांगों को स्वीकार कर लेता है, लेकिन उनमें से अधिकांश को पूरा करने में विफल रहता है। साहू कभी भी ऐसे नए काम को स्वीकार नहीं करता। ऐसे सीखने की आवश्यकता है क्योंकि वह बदलाव से डरता है, और रमाकांत पर काम का बहुत भार है क्योंकि वह हमेशा चुनाव में रहता है, क्योंकि वह अपने मालिक द्वारा दिए गए काम को अस्वीकार करने से डरता है। चारों में से कौन सा मानसिक रूप से दृढ़ होगा, तो जो मानसिक रूप से दृढ़ होगा वो कौन होगा, अमित होगा। आंसर ए करेक्ट है 119 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120। तो ये निष्कर्ष और उसके सेकंड मतलब दिए गए आपके कथनों को सत्य मानना है, भले ही है सामान्य रूप में ज्ञात तथ्यों को से भिन्न हो। आपको यह तय करना होगा दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष यदि कोई भी दिए गए कथन का अनुसरण करता है, तो कौन सा निष्कर्ष करता है। तो इसमें जो निष्कर्ष अनुसरण करता है यू और डी करता है। कौन सा करता है, यू और डी एक दूसरे का अनुसरण करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो केवल सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि 120 का आंसर बी। 21 नंबर 121। नीचे निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न है जो आपको एक कथन का चयन करना है। वंदना, सीता, अंजलि, निशा, गीता और वंदना में सबसे लंबी लड़की कौन है। तो जो सबसे लंबी लड़की है वंदना अंजलि से छोटी है। क्या है, वंदना अंजलि से छोटी, और ये सब ऐसे देते हुए सीता सबसे छोटी लड़की नहीं है, ये भी इसमें ध्यान रखना है। तो 120 का आंसर क्या हो जाएगा, तो जो 120 का आंसर है 121 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या बच्चों, इसका आंसर है डी। फर्स्ट और सेकंड दोनों उत्तर देने के लिए कैसे हैं, पर्याप्त है। नेक्स्ट 122 नंबर, इसमें आपको ट्राइंगल बताने हैं। तो टोटल ट्राइंगल इसमें कितने बन रहे हैं 122। तो 122 में जो टोटल ट्राइंगल हैं वो कितने बन रहे हैं आप बताइए। तो कितने बन रहे हैं, टोटल 13 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, टोटल 13, 9 + 4 + 2। ये जो दिख रहे हैं सामने सामने वो +9, फिर इधर बीच वाच में वो बनेंगे, तो 9 + 4 + 2 यानी कि 13 एंगल टोटल बन रहे हैं ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत पुलिस को निम्नलिखित में से
एक को छोड़कर सभी कार्य करने की अनुमति है, तो कौन कौन से हैं? 123। तो 123 का क्या आंसर हो जाएगा? कुछ प्रतिबंधित नीतियों को रद्द करने की मांग करने वाले सार्वजनिक प्रदर्शन को प्रतिबंधित कर देना चाहिए, तो ए आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका। 123 का आंसर क्या है? ए। 124 नंबर, अपने काम को जन रास्ते पर हर दिन अनीता गरीब बच्चों को झुंड अपने, ये सब दिया गया है, खेलते हुए देखती है जब कि उस समय अन्य बच्चे स्कूल में होते हैं। अनीता अविवाहित एक पार्ट टाइम वर्कर है, एक संपन्न परिवार से आती है और बस अपने को व्यस्त रखने के लिए काम करती है। इन बच्चों की मदद करने के लिए अनीता क्या कर सकती है? तो अनीता इन बच्चों की क्या कर सकती, तो उन्हें पढ़ाना और लिखाना सिखाने के लिए सप्ताह के कुछ घंटे उनके साथ बिताएगी, तो यही अनीता उसकी मदद कर सकती है, तो आंसर डी करेक्ट है। 124 का, आप एक कंपनी में काम करते हैं, आपको लगता है कि काम पर बहुत दोषारोपण हो रहा है। सामान्यतः आपको किसको दोषी ठहराए पर नकारात्मक विचार आप पर हावी हो रहे हैं, स्थिति में आप क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? 125 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस स्थिति में सकारात्मक रूप से संभालने के बारे में अपने वरिष्ठ से बात करेंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 125 का राइट आंसर ए है। चलिए आगे चलते हैं। 126 नंबर, जब आप एक बस में सवार होते हैं तो आप अपनी सीट के नीचे एक सूटकेस मिलता है, तो आप क्या करेंगे? पुलिस के मामले में सूचना देंगे या क्या करेंगे आप बताइए? तो हम क्या करेंगे? पुलिस के मामले में क्या करेंगे? एक सूचना देंगे, तो राइट आंसर 127 में निर्देश दिए गए हैं। ये अभी कथन दिया गया है, मानसून के दौरान शहर की अधिकांश सड़कों पर यातायात अवरोध एक आम बात है। अनुमान किया सड़क निर्माण में प्रयुक्त सामग्री मानसून प्रकोप के साथ टिक नहीं पाती है, परिणाम सड़कों पर असंख्य गड्ढे उत्पन्न हो जाते हैं। यह अन्य मौसमों की तुलना में मानसून में सड़कों पर आने वाले हुए वाहनों की संख्या काफ़ी अधिक हो जाती है, तो इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा? 127 का आंसर ए हो जाएगा, केवल फर्स्ट है जो अंतर्निहित है, केवल जो सड़क निर्माण में प्रयुक्त मानसून प्रकोप के साथ साथ नहीं टिक सकता क्योंकि सड़कों असंख्य गड्ढे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 128 नंबर है, आप एक पुलिस अधिकारी, आपको पता चलता है कि एमएलए ने कस्बे की जनता को आपस में विवाद कराकर दंगा करा दिया, आप क्या करेंगे? तो आपका उसमें क्या रहेगा? आप सभी तरह के प्रबंध जैसे अश्रु गैस और वाटर टैंक मशीन एम्बुलेंस के साथ दंगा स्थल पर जाकर विवाद को शांत करेंगे, तो 128 का आंसर क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर, आप एक पुलिस अधिकारी तैनात हैं, तो अस्पताल में वहाँ के कर्मचारियों द्वारा सरकारी दवाइयों को बाहर की दवाई खाने बेची जा रही है, तो ऐसे में आप सूचना मिलती है आपको, तो आप क्या करेंगे? तो हमारा क्या उसमें होगा? तो अस्पताल के दवाई कक्ष के सीसीटीवी से विश्लेषण करके अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे, आंसर बी करेक्ट है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, 14 वर्ष के एक उम्र के बच्चों को कंपनी में काम करते हुए देखते हो, आपका क्या उसमें होगा? 130 का क्या हो जाएगा? 130 का, उन बच्चों के माता पिता को जागरूक करेंगे और उन्हें बच्चों से काम न कराने का आदेश देंगे, 130 का आंसर ए है। 130 का आंसर क्या है? तो 130 का आंसर ए। अब यहाँ से मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, तो अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा, एग्ज़ाम पास आने वाला है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।